जुबान से अल्लाह भी तो कह सकती हो, इसी जुबान से रसूलुल्लाह का नाम भी ले सकती हो, इसी जुबान से रोटी पकाते पकाते मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह सकती हो। तुम झाड़ू लगा रही हो तो कहो ना सुभान रब्बियल आला, तुम बर्तन धुल रही हो तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। तुम झाड़ू लगाते लगाते अपने खुदा को याद करो, खुदा की कसम सारी खुदाई आपके नाम पर कुर्बान कर दी जाएगी, सारी खिलकत आपके नाम पर कुर्बान कर दी जाएगी। तभी तो कहा गया है कि जब बंदा दुनिया में अपने खुदा को राजी कर लेता है तो सारी खुदाई उस पर कुर्बान कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शादी का जब मौका होता है तो घर के आंगन में, घर के किसी कोठरी में मोहल्ले की नौजवान बच्चियां इकट्ठा होती हैं। आपके वहां भी होता होगा ना, और धूम धड़क कर ले लेंगी, पीटेंगी, बजाएंगी, गाएंगी, उसके बाद घर चली जाएंगी। मैं आपसे ये कहता हूं कि इसी गाने के बाद अगर आपकी मौत हो गई तो आपकी आखिरी सांस गाने के बाद होगी ना। आप आंगन में बैठी हो तो गाना याद आया, फला गीत याद गई, फला हीरो याद आया, फला हीरोइन याद आई, उसी आंगन में बैठ कर ज़ैनब को याद कर लिया होता, माशाअल्लाह। उसी आंगन में बैठकर हजरत रुकैया को याद कर लिया होता, उसी आंगन में बैठकर कुलसूम को याद कर लिया होता, उसी आंगन में बैठकर हजरत सकीना की कुर्बानी को याद कर लिया होता, उसी आंगन में बैठकर हजरत हसनैन की जिंदगी को याद कर लिया होता। खुदा की कसम सिर्फ उनका नाम लोगे तो तुम्हारे घरों से बलाओं को दूर कर दिया जाएगा। दूर दूर तक तुम्हारे घर में बला नहीं आ सकती है। क्यों? ये नाम ऐसे हैं कि सिर्फ नाम को लिख दिया जाए तो शयातीन उस घर से दूर कर दिए जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं करामत कम सुनाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपका माहौल बिगड़ा है उस पर मेरी नजर ज्यादा होती। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जितनी मेहनत आपने अपने खेत में बीज डालने के बाद उस बीज की हिफाजत की है ताकि ये बीज अकुआ होगा, फिर पौधा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर फल देगा, इतनी ही हिफाजत अपनी जिस्म और जिस्मानियात की कर लीजिए। ये फल है, आप खाएंगे, हजम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो खुदा ने आपको ये जिस्म दिया है ना, इसको आसान मत समझिएगा। जिस्म के एक एक रोंगटे का आपको हिसाब देना होगा। बेशक। आपके खेत में खलियान में पैदा हुआ नहीं हुआ, आपने खेत में सही तरीके से पानी डाला कि नहीं डाला, वक्त पर अपने खेत की कटाई की कि नहीं की, कतान नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि जोहर की अजान हो रही थी तो खेत में क्या कर रहे थे, फजर की अजान हो रही तो बिस्तर पर क्या कर रहे थे, असर की अजान हो रही तो मार्केट में क्या कर रहे थे, मगरिब की अजान हो रही तो मोबाइल में तुम क्या जुट कर रहे थे, ऐशा की अजान हो रही थी तो तुम खाने में मशगूल थे। उन मुकद्दस बीबियों से पूछिए जिनके बच्चों को शहीद किया जा रहा था और वो कुरान की तिलावत किया करती थी। उनके बच्चों, उनके दिलो दिमाग से पूछिए जिनके बच्चे बेगौर कफन करबला की तपती हुई सरजमीन पर लटा दिए गए थे। न कपड़ा था कि उन्हें कफन पहनाया जाए, न कोई फावड़ा था कि कब्र खोद कर उन्हें दफन किया जाए। उन मुकद्दस बीबियों से पूछिए कि तुम्हारे सामने अली असगर की लाश लाई गई, तुम्हारे सामने अली अकबर का कलियल जवान बेटा पेश किया गया, तुम्हारे सामने चचा अब्बास की लाश पेश की गई, तुम्हारे सामने भैया की लाश पेश की गई, तुम्हारे सामने बाबा हुसैन की लाश पेश की गई। क्या तुमने भी नमाज छोड़ा था? क्या तुमने कुरान की तिलावत छोड़ी थी? तो आज भी इमाम हुसैन की उन मुकद्दस बीबियों से ये आवाज आएगी कि हम नबी की परवरदा थे, हमारे खूनों में नबी का खून सरायत किया हुआ था। नबी को जब मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया था तो भी नबी ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। मेरे नबी को जब शोबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद कर दिया गया था, मेरे नबी पत्थर खा रहे थे, पत्तियां चूस चूस कर जिंदगी गुजार रहे थे, फिर भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की। मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, सहाबियों को कत्ल किया गया, हजरत खुबैब की लाश को लटका कर तीर और तलवार से जल मारा गया। मेरे नबी सब्र कर रहे थे। बताइए ना कि हम नबी का सिर पर नारा लगाएंगे, हम नबी का सिर पर जुलूस निकालेंगे, नबी की बात कब मानेंगे? नबी ने फरमाया है कि मेरी सुन्नत से जो बगावत करेगा वो मुझ में से नहीं है। सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को ना अदा करे वो मुझ में से नहीं है, जो मेरी सुन्नत को पूरा ना करे वो मुझ में से नहीं है, जो खड़े होकर पानी पिएगा वो मुझ में से नहीं है, जो खड़े होकर खाना खाएगा वो मुझ में से नहीं है, जो झूठ बोलेगा वो मुझ में से नहीं है, जो गाली बकेगा वो मुझ में से नहीं है, जो भाई भाई में लड़ाएगा वो मुझ में से नहीं है। क्यों? जो इन तमाम सुन्नतों की बगावत करेगा, मेरे नबी साथ
आप फरमाते हैं वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी बेशक, सुन्नत से दूरी बेशक। इख्तियार करे वो मुझ में से नहीं। बेशक बेशक। आप अंदाजा लगाइए, हक है। आप कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, कहते हैं ना मैं नबी का मानने वाला हूं, तो क्या नबी ने फरमाया है कि खड़े होकर खाना खाओ? नबी ने फरमाया है कि जब बेटे की शादी में जाओ तो बारात लेकर जाओ तो नमाज को छोड़ दो। कहीं कहा है कि क्यों छोड़ते हैं? आज के बाद छोड़ेंगे? अगर आज के बाद भी छोड़ दिया तो जिस जमीन पर आप बैठे हैं ना, ये जमीन भी माफ नहीं करेगी, याद रखिएगा। मेरे माँ और बहनों, आप भी सुन लो कायदे से, जहां बैठी हो ना, जितनी जमीन पर आपका कब्जा इस वक्त है, खुदा की कसम ये जमीन गवाही देगी बेशक। कि फला महफिल में तेरे बंदे और तेरी बंदियां तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुन रही थी। अल्लाह फरमाएगा कि मेरी मोहब्बत में इन्होंने अगर महफिल में अपनी जिंदगी में अपनी नींद को कुर्बान किया तो मैंने इनकी तमाम गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। और अगर यहाँ से उठने के बाद सिर्फ सुना बख्शिश तो हो गई, माफ हो गया, कपड़ा धुल दिया गया, साफ हो गया, फिर उस कपड़े को ले जाकर नापदान में डालेंगे तो पागलपंती होगी कि बेवकूफी होगी कि क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो आज के बाद नमाज छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आज के बाद आप पागल बनेंगे, होशियार बनेंगे, नबी के दीवाने बनेंगे। अगर अल्लाह ने आपकी इस बात को कबूल कर लिया तो आपके गांव की एक नई रंगत होगी, एक नया रूप होगा। आपके गांव में नौजवान है ना, उनकी एक टीम होगी क्रिकेट की, है ना, एक टीम होगी वॉलीबॉल, एक टीम होगी बैठकर मोबाइल खेलने वालों की। आज आप लोग एक यहाँ टीम बना लीजिए नमाज पढ़ने वालों की। माशाल्लाह। जहाँ जहाँ नमाजी होंगे एक साथ होंगे और नमाज के लिए जाएंगे, प्यार से कहेंगे बाबू अजान हो गई है नमाज पढ़ लो, अजान हो गई है नमाज पढ़ लो। खुदा की कसम खाली आप कह कर तो देखिए, अपने मिजाज को बना कर तो देखिए। जो खुदा आपको गुनाहों की हालत में रिस्क देता है, जब उसके मुकद्दस बंदे हो जाएंगे तो उसकी रहमत का क्या आलम होगा, उसकी करम फरमाई का आलम क्या होगा। जब हम गुनाह करते हैं तो भी रिस्क देता है, तो जब हम अल्लाह के मुकद्दस बंदे हो जाएंगे तो सिर्फ रिस्क ही नहीं मिलेगा, बल्कि आसमान के फरिश्ते हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे, समंदर की मछलियां हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगी, ज़मीनो ज़मा चुनीनो चुना के ज़र्रे ज़र्रे हमारी मग़फ़िरत की गवाही पेश करेंगे। और अल्लाह तो सिर्फ यही सुनना चाहता है कि मेरे बंदे के बारे में कोई कह दे मैं उसकी गुनाहों को माफ फरमा दूं। बेशक बेशक हक है। इसलिए जलसे बहुत होते होंगे, बहुत सुना होगा आपने, और मेरी बात कहीं भी अगर आपके दिल पर बैठी होगी तो खुदा का वास्ता नमाज जरूर पढ़िएगा। बगैर नमाज के रोजा भी कबूल नहीं है, बगैर नमाज के हज भी कबूल नहीं है, बगैर नमाज के सदकात खैरात ज़कात भी कबूल नहीं है। तो बगैर नमाज के ये जलसा कैसे कबूल होगा? जी बात समझ आ रही है? जी। जब रोजा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगी, तो ये जलसा कैसे कबूल होगा? इसलिए जलसे में आने से पहले हम लोग इशा की नमाज जरूर पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज जरूर पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए जब हम इशा की नमाज पढ़ लेंगे, मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे तो हम अल्लाह के मगफूर बंदे हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत के साए में जिंदगी गुजारने वाले बंदे हो जाएंगे। और अगर हमने ऐसा छोड़ दिया ना तो लानत होगी ऐसे बंदे पर, बेशक फर्ज नमाज को छोड़कर आकर सुन्नत पर अमल कर सवाब लूटने की कोशिश कर रहा है। तमाम इबादतों से पहले कोई गैर मुस्लिम अगर कलमा पढ़े तो कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला फर्ज जो उसके ऊपर होता है वो नमाज। आपके पास पैसा नहीं है तो ज़कात माफ है, आपके पास पैसा नहीं है हज माफ, रमजान का महीना आया रोजा रखने की ताकत नहीं है रोजा, लेकिन चाहे ताकत हो चाहे ना हो, आंख फूटे चाहे बहे, हाथ टूटे चाहे सही हो, अजान वक्त हो गई है तो नमाज फर्ज है। खड़े हो बेशक बेशक, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, हद तो ये है कि तुम नापाक हो, पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करो, और तयम्मुम पर भी कादिर नहीं हो तो नापाक ही पढ़ो, नमाज नहीं हो सकती। बेशक 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 हक है। नहीं है तो नंगे होकर
लेकिन फिर भी वाह नमाज वाह, माफ नहीं है। बेशक बेशक। नहीं सुना होगा आज तक ना, आप नापाक हैं, पानी नहीं है, मिट्टी है, लेकिन हाथ नहीं है कि आप तयम्मुम कर सके। हुक्म है कि नापाकी पढ़ना है, लेकिन इसलिए कि आपकी नीयत आपका खुदा खूब देख रहा है। अगर हाथ होता तो वजू करता, अगर पानी होता तो वजू करता, अगर ताकत होती तो मस्जिद जाता, अगर ताकत होती तो खड़े होकर पढ़ता। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। तुम सजदा दिखावे के लिए कर रहे हो तो भी खुदा देख रहा है। तुम सजदा अपने गुनाहों की माफी के लिए कर रहे हो तो भी खुदा देख रहा है। तुम सजदा अपने हुजूर की रजा के लिए कर रहे हो तो भी खुदा देख रहा है। और जब खुदा हमारे तमाम अमाल को देख रहा है तो झूठ भी देखता है, गुनाहों को भी देखता है, चोरी को भी देखता है, डकैती को भी देखता है, मोबाइल में बहसबाजी को भी देखता है, चुगलखोरी को भी देखता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आइंदा कभी मुलाकात रहे या न रहे, लेकिन इस मेरी बात की मुलाकात अपने तन्हाई में भी करते रहना, अपने घर की कोठरी में भी करते रहना, अपनी खलवत में भी करते रहना, अपनी जलवत में भी करते रहना। कि हाथ टूट जाए नमाज माफ नहीं है, आंख फट जाए नमाज माफ नहीं है, बैठ नहीं सकते हो तो लेट कर पढ़ना है, लेकिन नमाज पढ़ना ही है। तो ये नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है ना, औरतों के लिए भी है। तो क्या औरतें भी कल से पढ़ेंगी कि सिर्फ रमजान में पढ़ेंगी? रोज पढ़ेंगी ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला का मैदान कब हुआ था पता है ना? मुहर्रम में हुआ था। तो हम लोग इमाम हुसैन की नमाज सिर्फ मुहर्रम में याद करते हैं, है ना? जोहर का वक्त था तो जोहर का वक्त रोज आता है, तो इमाम हुसैन की उस शहादत को रोज याद करेंगे इंशाअल्लाह। जोहर के वक्त रोज उनकी हम जब जब सजदा करेंगे तब तक इमाम हुसैन का सजदा याद आएगा। यही वो सजदा था कि सुभान रब्बियल आला पढ़ा जा रहा था और गर्दन पर छुरी चल रही थी। जब सजदा करेंगे तो वो सजदा याद आना चाहिए, जब पानी पिएंगे तो हमें पानी याद आना चाहिए। यही वो पानी था जो अली असगर के लिए बंद कर दिया गया था, यही वो पानी था जो मुकद्दस हस्तियों के लिए बंद कर दिया गया था। आइए इन्हीं मुकद्दस हस्तियों के सत्तु दोपहर में हम अपने रब से दुआ करें कि परवरदिगार आलम जब तक हम जिंदा रहें अपने नबी की शरीयत पर हमें जिंदा रख, और जब हमारी जान जानी रहे तो शरीयत के मुताबिक हमारी जुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की चेहरे सहरे चमन फूल चुनी साथ रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। क्या मैं आपसे उम्मीद रख